नौकरी छोड़ के बिजनेस करने वाली डेयरिंग। किड्स वियर के कमेंट्स मुझे किए थे कि किड्स वियर का बिजनेस मुझे चालू करना है, तो मैं किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकता हूं। किड्स वियर का दोस्तों मार्जिन जो है बहुत जबरदस्त मार्जिन आता है। आप एक छोटे रूप में अगर बच्चों की शॉप करके रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, गुजराती में एक कहावत है, धंधो नानो छे पण पोतानो छे। ये बहुत बड़ी कहावत है दोस्तों कि धंधा छोटा है लेकिन खुद का है। मैंने भी 2011 में नौकरी छोड़ के अपने धंधे की शुरुआत करी थी। बहुत छोटे से रूप में धंधे की शुरुआत करी थी और आज आप देख सकते हैं। तो ये एक डेयरिंग, बहुत बड़ी डेयरिंग है दोस्तों। ये नौकरी छोड़ के बिजनेस करने वाली डेयरिंग। मैं नहीं कहता हूँ आप ये डेयरिंग कीजिए, आप नौकरी करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता हूं। इतना रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है कि आप अपना नौकरी छोड़ के आप बिजनेस कीजिए। आप नौकरी करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ये मैं बताता हूं कि आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए। आपके घर पे आपके रिटायर्ड फादर हैं या आपकी वाइफ है या दीदी हैं या मम्मी है, कोई भी जो घर पे है, उनको छोटे से रूप में इस बिजनेस को करवा सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसके अंदर काफ़ी लोगों ने किड्स वियर के कमेंट्स मुझे किए थे कि किड्स वियर का बिजनेस मुझे चालू करना है, तो मैं किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकता हूँ। किड्स वियर का दोस्तों मार्जिन जो है बहुत जबरदस्त मार्जिन आता है। आप एक छोटे रूप में अगर बच्चों की शॉप करके रखते हैं तो किड्स में एक्चुअली एज जो आती है वो आती है 0 से लेके टीन एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए आपको कपड़े रखने होते हैं। तो बहुत बड़ा एक ह्यूज जनरेशन का गैप आपको मिलता है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के टीन एज तक के बच्चों के बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल जाती है रखने के लिए। इसमें से आप चूज करके भी रख सकते हैं कि मुझे जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है फर्स्ट क्राई, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं उनका, वो सिर्फ न्यूबॉर्न बच्चों के लिए ही रखते हैं। जो पहली जो रोने की जो आवाज होती है उसके नाम पे इसका वो रखा हुआ है। तो वैसा आप न्यूबॉर्न बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप 5 साल से 6 साल 7 साल या 10 साल तक के बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं, या फिर टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी आप कपड़े रखकर अपनी शॉप कर सकते हैं। इसमें खपत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो टीन एज होती है उसमें जो बच्चे ग्रो करते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। एक साल आपने कपड़े ले लिए हैं तो अगले साल वो कपड़े उसको नहीं आते हैं, तो उसके लिए फिर से नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बनी रहती है। वही चीज़ लेडीज़ वियर और अपने जो मेंस वियर होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि चेंजेस बॉडी के अंदर 20 साल के बाद में बहुत कम होते हैं, तो कपड़े लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा चलते हैं। तो किड्स वियर के अंदर ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी चाहिए कि किड्स वियर में आप कर रहे हैं तो किस जनरेशन को लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपको तीनों जनरेशन को मिला के लेके चलना है, न्यूबॉर्न बेबी और 5 से 10 साल और टीनेज सबको मिला के लेके चलना है, तो भी आप बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर मार्जिन बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। हमारे यहाँ एक 9 रुपए की ड्रेस बिकती है, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए की ड्रेस। वो 9 रुपए की ड्रेस जाकर के आप उस पर पैकिंग और थोड़ा सा असेसरीज वगैरह अलग से ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रेट के अंदर बिक जाती है। 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में वो चीज़ बिकती है। तो ये मार्जिन का कोई सीमा नहीं है रिटेल के अंदर। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर मार्जिन बहुत अच्छा कमाना है तो किड्स वेयर की शॉप आप कर सकते हैं। रही बात एरिया की, तो आप किसी भी एरिया में हो वहाँ पे आप देखते ही हैं कि जो बच्चे होते हैं, किड्स वगैरह होते हैं, वो तो रहते ही हैं। तो किसी भी एरिया में आप ये शॉप कर सकते हैं। हाँ, जो फुटफॉल जहाँ पे किड्स के लिए डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं, ये चीज़ का खास ख्याल रखें। तो जहाँ पे पेरेंट्स का फुटफॉल हो, खासकर उसकी मदर का,
वहाँ पे आप ये शॉप करेंगे तो आपको जैसे स्कूल के आजू बाजू भी हो सकती है, या फिर जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए जाया करते हैं वहाँ पे भी आप ये शॉप कर सकते हैं। आपको खास ख्याल ये रखना है कि फुटफॉल जो होता है वो फुटफॉल लेडीज़ का खासकर और पेरेंट्स का अगर वहाँ पे हो तो फुट ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप फ्रेंचाइजी शॉप करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने किस विज़न के साथ इस शॉप को किया है। आप उसकी फ्रेंचाइजी के बतौर भी आप उसको कर सकते हैं। आज जैसे मैंने अभी आपको एक ब्रांड का नाम बताया था, तो वो जो है अपनी फ्रेंचाइजी आगे 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 देते जाते हैं और एक फ्रेंचाइजी स्टोर खोलते जाते हैं, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप फ्रेंचाइजर बन के एक फ्रेंचाइजी के साथ अगर आप इस मार्जिन को डिवाइड करते हैं तो भी बहुत लंबे स्केल पे आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। रही बात इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट छोटे से लेकर के आप बड़े तक कर सकते हैं, क्योंकि एज ग्रुप जो आता है वो बहुत डिफरेंस बहुत बड़ा है। 0 साल से लेकर के 15, 17, 18 साल तक के बच्चों के लिए आप ये कपड़े रख सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट छोटे इन्वेस्टमेंट से लेके अगर किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन को ध्यान में रख के आपको बिजनेस करना है तो कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लंबे स्केल पे करना है तो भी आप कर सकते हैं। रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन जैसा कि मैंने बताया आपको, मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि मार्जिन इसमें दोस्तों आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर सिंगल एक फैब्रिक से नहीं बनता है। इसमें फंकी स्टाइल की चीज़ें ज़्यादा बनती है, जैसे कि अभी जो मैंने ड्रेस पहन रखी है वो सिंगल एक कपड़े से बनने वाली है, तो इसकी एक कैलकुलेशन की जा सकती है। अब इसी कपड़े के अंदर अगर यहाँ पे अलग कपड़ा लगा हुआ है, नीचे अलग कपड़ा लगा हुआ है, पेंट अलग कपड़े का बना हुआ है, कॉलर अलग कपड़े की बनी हुई है, तो मार्जिन कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाले का कोई कंपटीशन नहीं रहता है। जरा सी कॉलर चेंज करके, आप जरा सा बटन चेंज करके आपने उस प्रोडक्ट को एकदम अलग बना दिया है, तो मार्जिन आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट बताया है, तो वो आप आगे अपने नाम पे एक शॉप करके आप आगे फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। अपने मार्जिन को लोगों में डिवाइड करके आप बहुत लंबे स्केल पे इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो किड्स वियर के लिए लोगों के कमेंट्स आए थे उनका जवाब मैं अपने स्तर पे अच्छे से दे पाया हूं। बाकी और भी किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप एक कॉल कर सकते हैं और हमारे यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किड्स वियर का कलेक्शन आपको किस हिसाब से आपको मैनेज करना चाहिए। हमारे यहाँ से पूरी तरीके से आपको जानकारी इसकी दी जाएगी। अगर लगता है ये वीडियो किसी के काम का हो सकता है, कोई नौकरी कर रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि वो लोग भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कहीं भी आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले या किसी रिश्तेदार के काम का ये वीडियो हो सकता है, वो कोई बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक छोटे रूप में या बड़े रूप में, जिस भी तरीके से करनी हो, तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरीके की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।